अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब्बार भी है, क़हार भी है, मुतकब्बिर भी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है कि वो पनिश करेगा उन लोगों को जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की। द क्वेश्चन इज हाउ मच डू वी फियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं और आप अपने आप से पूछें, मैं अल्लाह ताला का दिल में खौफ, और ये खौफ ये है कि कहीं मुझसे अल्लाह रब नाराज़ ना हो जाए, उसके नाराज़ होने का खौफ, उसकी नाफरमानी का खौफ मेरे दिल में कितना है। जब मैं गुनाह करने लगता हूँ तो क्या मुझे वाकई में मैं लरस जाता हूँ कि मेरे रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, या मैं बस एक दो दफ़ा सोचता हूँ और फिर कर लेता हूँ। हाउ मच डू वी फियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और डू वी हैव जस्ट इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड कि ठीक है जहन्नम है, जन्नत है, अजाब मिलेगा, लेकिन क्या हमने इंटरनलाइज किया है? आज इंशाअल्लाह ताला हम इंटरनलाइज करेंगे इसको। दैट इज़ द रीज़न, हमारे फियर की कमी की वजह से वी इंसिस्ट ऑन सिनिंग अगेन एंड अगेन, वी पब्लिसाइज आवर सिंस अनफॉर्चुनेटली। कुछ दिन पहले आप मीडिया पे देखें, लोग अपने गुनाहों का पब्लिसाइज कर रहे हैं कि जी मेरे तो मैं इतना कमाल का एक्टर हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मेरे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और मैंने बीवी को आज तक पता ही लगने दिया। वला शादीशुदा शख्स का बाहर चक्कर चलाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, इस पे तो सज़ा क्या है? और अगर वो शादीशुदा होने के बाद ज़िना करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो उसकी जो सज़ा है वो रजम है, उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा। इतना ग्रेव से नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं। और फिर कुछ खातून कह रही हैं कि मैं तो एक बंदे पे, एक मेरे सीनियर एक्टर थे, मैं उनसे इश्क करती थी या मुझे अच्छे लगते थे वो, तो मैं बार बार रीटेक्स लेती थी इसलिए ताकि मैं नाम नहीं ले सकता कि मैं अपनी जो है ना वो एक इंटरनल जो है ठरक, उन्होंने अपने ये वर्ड यूज़ किया कि मैं उसको पूरा कर सकूँ। अनफॉर्चुनेटली वही याद बिल्ला, अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको। और इस तरह क्या बहुत सारे देखें, मैं आई डोंट वांट टू कॉल नेम्स या शोज़ के नाम, और कुछ जगह पे हम जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए उसमें हमने नाम इसलिए भी हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि किन किन लोगों से बचना चाहिए हमें, जो कि मुसलमान स्ट्रक्चर को, एक मुस्लिम स्ट्रक्चर को, जो कि हमारा डीएनए है, इसको डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब कर रहे हैं। बनी इसराइल ने क्या कहा था कि हम ये जो आग है ना जहन्नम की, हमें कुछ दिनों के लिए छुएगी, उसके बाद हम चले जाएंगे, क्योंकि हम तो अम्बिया की नस्ल में से हैं। आजकल के मुसलमान भी कहते हैं, नजर नहीं आते आपको, कि जी थोड़े दिन चले जहन्नम है वो भी गुजार लेंगे, फिर जन्नत ही जन्नत है ना हमेशा हमेशा के लिए। वलियाज़ु बिल्लाह। ये बात कहना, आज हम पढ़ेंगे इस बारे में कि जहन्नम कितनी शदीद है। जितना कम से कम जितना खौफ हमारे दिलों में लोगों का है ना, उतना ही खौफ हमारे दिलों में अल्लाह का होना, तो हम गुनाहों से गुनाह छोड़ दें। हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा राइट रखते हैं कि उनका लोगों से भी ज़्यादा जो है ना खौफ होना चाहिए, और उनसे वाकई में हक़ अदा करना चाहिए, उनसे डरने का। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, और अल्लाह के सामने तकवा अख्तियार करने वाले भी होते हैं। इमेजिन हमारे स्किन्स पे वो गुनाह लिख दिए जाएं जो कि हम रात को करें और सुबह जब बाहर निकलें तो हमारे जिस्म पे लिखे हो या हमारे माथे पे लिखे हो। क्या हम गुनाह करेंगे रात के टाइम? नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं इतना गुनाहगार हूँ, मैं इतना सयाहकार हूँ, मुझसे ये गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्या इतनी भी हम उनसे हया नहीं होनी चाहिए हमें, कि हम इतनी तो हया करें अपने रब्बुल आलमीन से कि वो हमें देख रहा है जब हम रात के अंधेरों में हैं। हमें अल्लाह ताला से इतना भी खौफ नहीं आता जितना लोगों से है। और हम रुकू में क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा लका रकअतु, या अल्लाह मैंने आपके लिए रुकू किया, व बिका आमनतु, मैं आप पे ईमान लेके आया, व लका अस्लमतु, मैंने आप सर तस्लीम खम किया, मैं इस्लाम लेके आया। खशअ लका समई व बसरी व मुखी व अज़मी व असबी व मस्तक़ल्लत बिही क़दमी। खशअ लका समई, अल्लाह डर गए मेरी समात आपसे, वो बसरी मेरी आंखें आपसे, व मुखी मेरा दिमाग, मेरा माइंड, व अज़मी व असबी मेरे मसल्स, मेरे हड्डियाँ, व मुस्तक़ल्ला बिही क़दमी, और जिस जिस्म को, गुनाहगार जिस्म को मेरे कदमों ने उठा के रखा है, ये सब डर गए आपसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर क्या करते थे? हम में से कितने लोगों को ये दुआ रुकू वाली आती है? हम तो पढ़ते ही नहीं है। खौफ तो दूर की बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खुद फरमाते हैं, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, अल्लाह ताला तुम्हें अपने बारे में डराते हैं, अपने से डराते हैं तुम्हें। अच्छा, कुछ लोग ना अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ये क्या आपने टॉपिक छेड़ दिया जहन्नम का। मैंने इवन आज भी जब पोस्ट किया, तो आज कल पोस्ट किया, तो एक कमेंट आया कि आप जन्नत के बारे में बात क्यों नहीं करते। हालांकि हमने जन्नत के बारे में डिफरेंट लेक्चर्स दिए हैं। पीपल डोंट लाइक टू लिसन अबाउट जहन्नम। व्हाई?
अल्लाह ताला खुद कहते हैं वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने बारे में वार्न करते हैं तुम्हें अपने आप से कि तुम गुनाह ना करके आना। We should sometimes listen about जहन्नम as well। कुरान में तज़किरा है, हम क्यों ना बात करें उस बारे में, और ये हमारे ईमान को ताज़ा करता है। अल्लाह ताला खुद कुरान फरमाते हैं वअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैं तुम्हें डराता हूँ नारन तलज़्ज़ा से, ऐसी आग से जो कि ब्लेजिंग है, जो कि भड़क रही है। अल्लाह अकबर। ये जब रब हमें डरा रहा है तो हमें क्या डरना नहीं चाहिए? फिर हम ऐसे कहें कि नहीं इस टॉपिक के बारे में काइंडली बात ना करें, बस अच्छी अच्छी यू नो हैप्पी कैंपर वाली बातें करें। आई जस्ट वांट टू फील हैप्पी कैंपर, कि मुझे ये जो है ना मूड ख़राब कर दे वाली गुफ्तगू ना सुननी पड़े। सिर्फ जन्नत की बात करें, हुरुल ऐन की बात करें, और सवाब की बात करें, और बख्शिश की बात करें, ये अज़ाब और गुनाहों की बात ना। अनफॉर्चुनेटली ये अपोलोजेटिक एटीट्यूड होता जा रहा है मुसलमानों का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी रसूल थे, नौजवान शख्स थे, कुछ अर्से से नज़र नहीं आ रहे थे मदीना में। जब पूछा गया कि ढूंढो किधर हैं, तो ढूंढते ढूंढते सहाबा ने उनको अपने घर में कैद हुआ पाया। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए तो वो उठे और फ़ौरन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लिया और रोने शुरू हो गए। और रोते रोते ही पास्ड अवे, रोते रोते ही पास्ड अवे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला कि ऐ मेरे सहाबा, अपने इस भाई का कफन और दफन का, जनाजे का बंदोबस्त करो। और फिर क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। ये हमारे लिए नसीहत है कि आखिरत और जहन्नम के खौफ की वजह से इसका जो लिवर है वो दो हिस्सों में हो गया है। खौफ की वजह से इसका लिवर दो हिस्सों में चिर गया है। ये सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह के नबी के ब्लेसेड चेहरे को देखा, जिनके बारे में अल्लाह ताला सच्चे होने का, जिनके ईमान के अल्लाह ताला वादे कर रहे हैं, जिनके बारे में फरमाते हैं इनके हमने तकवे को टटोल लिया, ये सच्चे लोग हैं। जिनके बारे में फरमाते हैं फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदू, अगर तुम इन जैसा ईमान नहीं लाओगे तब तक तुम कामयाब नहीं होगे। इन लोगों के बारे इनको भी इतना खौफ था, तो हम कौन है इस 21st सेंचुरी में? 24 घंटे हमारे हाथ में सोशल मीडिया है और हम गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें क्या नहीं डरना चाहिए? मुझे ये बताएं कि मैं और आप कब हम लास्ट टाइम जहन्नम का सोच के, अल्लाह ताला के अजाब का सोच के हमारे आंखों से आंसू बहे थे? हम कब अकेले प्रिवेसी में रोए थे अपने गुनाहों को याद करके? कौन है वो शख्स जिसको 7 लोगों की कैटेगरी में जो आता है, जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे? सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 लोग जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। एक, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, कि जो अकेले में आंखों से आंसू बहाए और अपने गुनाहों को याद करके रोता रहा। हमने कब जहन्नम को याद करके, आग को याद करके, कब्र के अजाब को और अपने गुनाहों की कसरत को याद करके रोए हैं? सहाबा कराम कसरत से नवाफिल पढ़ते और कसरत से रोज़े रखते, और जब उनसे पूछा जाता कि आप इतना क्यों एफर्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं हम एक बहुत लंबे सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। हम मत रुको, हमें लंबे सफ़र की तैयारी करने दो। हमने उस अपने लंबे सफ़र के लिए कितनी तैयारी की है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, अल्लाह ताला तारीफ़ बयान करते हैं लोगों की कि जो डरते हैं अपने रब के अजाब से। वल्लाही अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद हैं जो अल्लाह के अजाब से डरते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, कि बेशक जो रब का अजाब है वाकई में हक रखता है कि उसे डरा जाए। पीपल शुड नॉट बी, दे शुड नॉट लूज दैट फियर अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर कहा करते थे अक्सरू ज़िक्र नार, अक्सरू ज़िक्र नार, कसरत से जिक्र किया करो आग का। फ़इन्न हर्रहा शदीद, क्योंकि उसकी जो हीट है इट इज़ एक्सट्रीम। वक़अरहा बईद, और उसकी जो डेप्थ है वो बहुत फार है, बहुत गहरी है वो। व मक़ामिअहल हदीद, और उसकी जो विप्स है वो आयरन की बनी हुई है। उमर बिन खत्ताब सहाबी रसूल, दूसरे खलीफा हो गए, कह रहे हैं अक्सरू ज़िक्र नार, कसरत से ना आग को याद किया करो। और उनके नबी जो कि हम सब के नबी हैं, क्या फरमा रहे हैं? अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, कसरत से मौत को याद किया करो जो कि डिस्ट्रॉय कर देने वाली प्लेयर्स को। और हम कहते हैं नहीं जिन्हें जहन्नम का जिक्र ना करें, जिन्हें ये अजाब का जिक्र ना करें। देखिए जी, ऐसी बातें ना करें। जब उमर बिन खत्ताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जिक्र करने के बोल रहे हैं, तो जो शख्स चाहे कि इनका जिक्र ना हो तो फिर उसको तो समझना चाहिए।